हाय एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि बीच में मैं इलेक्ट्रिसिटी का जो है वीडियो डाल रही थी, फिर बीच में छोड़ ही दी। अब क्यों छोड़ दी, तो मतलब मेरे दिमाग में दूसरा चैप्टर चल रहा था, तो इसलिए मैं वो सब चैप्टर कर दी और ये वाला भूल ही गई। ये मेरे दिमाग से ही निकल गया कि ये बाकी है, तो सॉरी फॉर दैट। तो आज हम लोग वही कंटिन्यू करने वाले हैं। और क्या कंटिन्यू करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। प्रीवियस वीडियो में, मतलब प्रीवियस से भी प्रीवियस हो गया है वो वीडियो, तो उस वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल, ठीक है। तो अब आप लोग में कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये पोटेंशियल है क्या। ठीक है, मैं बताऊंगी। अच्छा, आप लोग पोटेंशियल का मतलब क्या जानते हो? पोटेंशियल का मतलब इनमें से आप लोग कुछ कहोगे कि एबिलिटी टू डू समथिंग, या मेरा जो कैपेसिटी है वो आप लोग कह सकते हो। मतलब मैं जो कर सकती हूँ उसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल भाषा, एबिलिटी, कैपेसिटी, यही सब हम लोग क्या कहते हैं, एबिलिटी और कैपेसिटी। मतलब हम लोग जैसे कि एक बाल्टी उठा रहे हैं, तो हम लोग का जितना अगर एक छोटा सा बच्चा अगर बाल्टी को उठाए तो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। पर अगर सोच लीजिए आप उठाएंगे तो उठा पाएंगे इजीली। और वही आप लोग सोच लीजिए एक बड़ा सा टैंक है, उसे उठाना चाहते हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को तो उतना एबिलिटी चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, उतना एनर्जी चाहिए, फिर तो वो काम होगा। तो उसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, सिंपल भाषा में, ठीक है। पर हम इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ेंगे। ये पोटेंशियल के साथ और एक वर्ड ऐड हो गया है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये भी क्या कुछ एबिलिटी, कैपेसिटी, हाँ आप लोग कह सकते हो। अब सोचिए कि जब आप लोग एक बाल्टी उठा रहे हैं तो कुछ तो वर्क कर रहे हैं, वर्क डन तो हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है, कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसमें भी ऐसा ही कुछ है। क्या है इसमें? है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक है फील्ड, एक मैदान है जहाँ पर बहुत सारे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ से एक दूर से बच्चा देख रहा है कि ये सब फुटबॉल खेल रहे हैं। अब ये इन लोगों को जानता नहीं, सोच लीजिए ये नानी घर आया है बहुत दिनों के बाद, तो देखा एक मैदान है, सभी खेल रहे हैं, तो इसको भी मतलब इसका भी मन लग जाने लगा कि ये भी खेलेगा इन लोगों के साथ। पर ये लोग किसी मतलब इसको नहीं जानते, ठीक है। अब ये अगर यहाँ आएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा फर्स्ट में, थोड़ा प्रॉब्लम जैसे कि कुछ लड़के बोलेंगे नहीं खेलो, तुमको हम लोग नहीं जानते तो हम भी नहीं खेल सकते। कुछ लोग बोलेंगे आ जाओ, ऐसा कुछ होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब ये आप लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हो तो इसका मतलब नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। फिर मतलब एक यूनिट चार्ज का मतलब है सिंगल चार्ज, सिंगल आदमी है, सिंगल चार्ज, तो इसको मैं पॉजिटिव ही पकड़ लेती हूँ, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब ये है बहुत दूर से देख रहा है, सोच लीजिए यहाँ उसको 500 मीटर से उसका जो छत है वो ऊंचा है, तो वहाँ से वो देख रहा है कि ये सब खेल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है वो इन्फिनाइट में रहता है। इन्फिनाइट मतलब आप सोच नहीं सकते कहाँ ख़त्म होगा, वो भी नहीं जानता। मैं तो एग्जांपल ली तो उसमें 500 मीटर ही था, पर
क्योंकि 500 मीटर से भी शायद नहीं दिखेगा उसको, फिर भी 50 मीटर ठीक है। पर ये जो जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो ये जो चार्ज रहेगा वो इन्फिनाइट में है, इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट में है। मतलब उसको पता भी नहीं यहाँ पर एक मैदान है और यहाँ पर बहुत कुछ है। क्या क्या है देखेंगे। इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस यही सब भरा हुआ है, यही सब और कुछ नहीं है। अब मान लीजिए, सोच लीजिए सोनू है, ठीक है। अब इसको ये नानी घर आया और इसको पता चला कि वहाँ पर एक मैदान है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। अभी ये खेलने में बहुत तेज़ है, अब इसको तो खेलना है, क्रिकेट खेलना है सोच लीजिए, या फुटबॉल खेलना है, तो खेलना तो होगा। वो खेलना जाएगा, वो जानता नहीं है कि वहाँ पर फील्ड है कोई, फिर भी वो सुन के जा रहा है। सभी बोले हैं कि वहाँ पर फील्ड है बहुत बड़ा, मस्त खेला वेला होता है, वहाँ चले आना खेलने। हो गया, उसका जो पेरेंट्स है वो सब बोले ठीक है, वो चला गया। पर यहाँ पर जो लोग हैं वो तो कुछ बोलेंगे, नहीं खेलो, तुमको हम लोग नहीं जानते, कुछ बोलेंगे आ जाओ आ जाओ खेलो खेलो। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो भगा देगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये अगर इसके पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। तो और नेगेटिव क्या बोलेगा, आ जाओ हम लोग के टीम में शामिल हो जाओ। तो ऐसे कुछ होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या करता है, वो यही करता है कि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है फ्रॉम इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनाइट में जो जिसका घर है उसको यहाँ पर ले आना है, यहाँ पर इस फील्ड में, ठीक है। वो सुन के आ गया इस फील्ड में। अब हम लोग नेगेटिव के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव तो अट्रैक्ट होता है, तो दोनों अच्छे से स्टेबल हो जाएंगे। पर पॉजिटिव स्टेबल होगा नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं द वर्क डन ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट प्रोटॉन, पॉजिटिव है तो प्रोटॉन, इन्फिनाइट प्रोटॉन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्यों रिपल्सन है? क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन में तो चिपक जाएगा वो दोनों के साथ, पर रिपल्सन में तो हो गया दंगा। तो इसलिए हम लोग रिपल्सन कह रहे हैं। और ये जो डेफिनेशन मैं बोली बहुत ही काम आने वाला है 11-12 में, बहुत सच में। अब ये जो फील्ड है उसका भी एक नाम है। क्या नाम है? इस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि मतलब एक वैकेंट प्लेस है, उसमें घूमते रहते हैं, या आप लोग कह सकते हो जनरेट होते हैं, वहाँ पर ही जनरेट होते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो इस फील्ड में क्या क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, सिर्फ चार्जेस ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो कि जनरेट होते हैं, मतलब यहाँ से बनते हैं, यहीं पर रहते हैं, और जो भी आएगा उसको धक्का मुक्का मारेंगे, वर्क डन करेंगे, यही सब काम है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या हो गया, इसको यहाँ पर लाने के लिए जो वर्क डन, या आप लोग कह सकते हो जो कैपेसिटी, एबिलिटी, एनर्जी, जो भी है, एनर्जी या वर्क डन, ठीक है, एप्रोप्रिएट वर्ड है। तो जो भी एनर्जी लगता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब सोच लीजिए यहाँ पर एक प्रोटॉन है और यहाँ पर एक प्रोटॉन है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आना इजी होगा कि यहाँ से यहाँ आना इजी होगा? कौन वाला इजी होगा? ये वाला।
तो सोच लीजिए एक बाल्टी दिया गया है जिसमें हाफ पानी है, तो आप इजीली उठा सकते हैं। अब एक बाल्टी दिया गया है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, जैसे कि आप लोग उठाएंगे तो गिर जाएगा ऐसा पानी, तो थोड़ा और एनर्जी लगेगा उसको खींचने में। ठीक उसी तरह इसमें भी है, इसको लाने डिस्टेंस कम है तो इसको वर्क डन मतलब एनर्जी भी थोड़ा कम ही लगेगा। पर इसका जो डिस्टेंस है ये तो बहुत दूर है, इससे भी दूर है इन्फिनाइट में। इन्फिनाइट तो ख़त्म ही नहीं होगा, तो कहीं भी हम लोग पकड़ सकते हैं, तो ये इससे भी दूर है, मतलब इसको और भी वर्क डन चाहिए, उसको और भी एनर्जी चाहिए यहाँ पर आने के लिए। नेगेटिव को हम लोग नहीं पकड़ रहे हैं, रिपल्सिव को पकड़ रहे हैं, तो धक्का मुक्का तो होगा ही, वहाँ पर जाएगा, फिर लड़ाई करेगा, फिर खेलने देगा, ऐसा कुछ होगा। तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोटॉन कब ज़्यादा होगा, जब उसका वर्क डन या एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, वर्क डन हाई होगा कब, जब डिस्प्लेसमेंट हाई होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि मैं भी इतना अच्छे से नहीं समझी थी तब, अभी अच्छे से समझ गई। कोई नहीं, होता है। अब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है P और D। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सोच लीजिए प्लस हो गया ये चार्ज, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, जैसे सेम वैसे ही। तो ये प्लस है तो हम लोग प्लस पे ही फोकस करेंगे ज़्यादा, ये प्लस है, प्लस। ठीक है, अब एक हम लोग वो बाद में देखेंगे, पहले आप लोग ये बताइए, जैसे कि 2 बीकर है, ठीक है, 2 बीकर और इसमें एक पाइप कनेक्ट है, ये थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, पाइप कनेक्टेड है और इसमें पानी है। अब हमको ये पानी इसमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, बिना कुछ मशीन लगाए, बिना कुछ मशीन लगाए। अब कुछ आप लोग ऐसे बोलोगे कि इसको साइड मतलब ऐसे टाइप का कर देंगे, तो ये वाला जो है इसमें भर जाएगा, ऐसा कुछ कोई सोच रहे होंगे। यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ पर पाइप कनेक्टेड है, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। या ये भी हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि इसमें मोटर फिक्स कर देंगे, तो वो सब नहीं होगा, ठीक है, कोई मशीन यूज़ नहीं है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, वो क्या है, एक पॉइंट में प्रेशर जो है सबसे लो हो जाएगा और एक पॉइंट में प्रेशर जो है सबसे हाई हो जाएगा। मतलब जैसे कि सोच लीजिए क्या बोले, अगर कोई कुछ रहे यहाँ पर, सोच लीजिए अच्छा, पिचकारी नहीं, वो जो क्रैक्स में मिलता है ना, अच्छा, सबसे बढ़िया एग्जांपल, वो जो हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग जो ड्रॉपर से लिक्विड खाते थे, मतलब मेडिसिन खाते थे, तो कैसे होता था, वो वाला हम लोग प्रेशर यूज़ करते थे, तो वो जो
ऐसे रहता था ड्रॉपर, आप लोग को याद है शायद। अब इसको प्रेशर देते हैं तो ये वाला चढ़ जाता था इतना मेडिसिन, फिर इसको प्रेशर देते थे तो ये वाला सब निकल जाता था हम लोग के मुंह में। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे दबा के मेडिसिन के अंदर फिर छोड़ते थे तो भर जाता था, और फिर प्रेशर डालते थे तो क्या होता था, गिर जाता था। तो वैसे ही करना है कि एक में अगर हम लोग प्रेशर देंगे, सोच लीजिए किसी से मतलब प्रेशर दे के इसको इस पाइप में पहुंचा दिया, इस पाइप में तो पहुंचा देने से ही यहाँ पर भर जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर प्रेशर देना पड़ेगा और यहाँ पर प्रेशर लो रखना पड़ेगा, तभी होगा, तभी होगा। अच्छा, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक डिफरेंस में आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। हम लोग पोटेंशियल निकाले इस पॉइंट का इस पॉइंट का, मतलब कि इसका वर्क डन एक होगा, इसका वर्क डन एक होगा, होगा तो इसमें कम टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा वर्क डन लगेगा और इसमें कम वर्क डन लगेगा। तो अच्छा, पी डी से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों का हम लोग अगर माइनस कर दे, जो मिलेगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस, और कुछ नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस यही है, ठीक है, वो दोनों का डिफरेंस करता है, कुछ नहीं। इजी लगा? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। और एक चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है। सोच लीजिए किसका एग्जांपल लें हम लोग, लिथियम। लिथियम का कितना इलेक्ट्रॉन रहता है टोटल, इलेक्ट्रॉन छोड़िए, इलेक्ट्रॉन नहीं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो पहले बताइए। 2 1, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन। दो और एक हो गया। अब हम लोग जब लिथियम प्लस करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो है तो वो तो एटम है, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में। अब जब हम लोग देख सकते हैं कि एक चार्ज है, तो ये एक चार्ज इजीली निकल सकता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए उसको। नोबल गैस तो नहीं हो सकता, पर नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मतलब डुप्लेट फॉर्म कर जाएगा। तो इसलिए 1 तो जल्दी से निकलना चाहेगा, इधर से उधर से निकलना चाहेगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज को निकाल फेंकते हैं, निकाल दिए, इसको निकाल दिया, ठीक है, तो हम लोग का प्रोटॉन कितना बचा, 2 ठो प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन को कितना होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, हो गया गलती, इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट तो ये बात कि ये वाला सब इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट में। हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, पर ये सब जो है इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन, वो तो निकलना चाहेगा क्योंकि डुप्लेट फॉर्म करना है उसको। तो हम लोग के पास 3 ठो प्रोटॉन है, कैसे मैं बताती हूँ, और 2 ठो इलेक्ट्रॉन है, कैसे। ये 1 सोच लीजिए, एक किसी ने ले लिया, क्लोरीन का जो है, क्लोरीन ले लिया, भाग गया उसको लेकर, हो गया इसका नोबल गैस फॉर्म। तो ये क्या है, 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन नंबर हर वक्त फिक्स रहता है, प्रोटॉन नंबर कभी डिक्रीज इंक्रीज कभी नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही जो होता है डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ भगा दिए, ये कट गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन। तो इसको इससे न्यूट्रल हो जाएगा, इसको इससे न्यूट्रल हो जाएगा, बचा एक पॉजिटिव जो मेजॉरिटी में रहेगा, मेजॉरिटी में उसको हम लोग माथा में लिख देंगे। और इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक कम था इसलिए ये हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन रहता तो ये दोनों क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया, सोच लीजिए, ये तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, फिर भी लिथियम माइनस। तो ये कैसा फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ 3 रहता है और उसमें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से था, डेरा जमा 3 ठो था, अब उसमें प्रोटॉन भी 3 ठो था, ठीक है। अब लिथियम को लगा और एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए हमको, वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये तीनों तो न्यूट्रल हो गए, माइनस बच गया, माइनस इसके मुंडी में लग गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें होगा हायर पोटेंशियल। कैसे, इसको हम लोग क्या मतलब प्रेशर, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है तो प्रेशर कम होगा, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करता है ना। तो सोच लीजिए एक मेंबर बहुत शैतानी करता है घर में कोई, और वो चला गया तो शैतान, अब घर तो शांत हो गई, तो ठीक वैसा इसका जो है एक मेंबर चला गया, थोड़ा तो शांत हो जाएगा, लोअर प्रेशर हो गया और हाई पोटेंशियल हो गया, मतलब वर्क डन और भी तेजी से करेगा, और भी। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा हाई प्रेशर, और ये प्रेशर किसका है, इलेक्ट्रॉन प्रेशर है, इलेक्ट्रॉन का प्रेशर। और सोच लीजिए जो बच्चा बदमाशी करता था उससे और एक बच्चा आ गया, वो तो डबल बदमाश हो गया ये, तो ये वाला। और इसका क्या होगा, लोअर पोटेंशियल, मतलब ज़्यादा बदमाशी करेगा तो सोच लीजिए डांट रहे हैं, कितना डांटिएगा, आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो लास्ट में क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा डांटना, वर्क डन करना छोड़ दीजिएगा, तो हो गया वो लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, किस तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। अच्छा, पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ कौन भागता है, पॉजिटिव की तरफ कौन भागता है, पॉजिटिव की तरफ भागता है हम लोग का इलेक्ट्रिक करेंट, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब कुछ कुछ सोचिएगा कैसे याद करें ये सब वो सब। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो वो किस तरफ भागना पसंद करेगा, नेगेटिवली, तो वो लोअर टू हायर पोटेंशियल जाना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव। अब ये सोच रहा है इलेक्ट्रॉन अब नेगेटिव की तरफ नहीं भागेगा, नहीं भागेगा, किस तरफ भागेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो वो क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो वो हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
और जो पॉजिटिव टू नेगेटिव भागता है टू नेगेटिव, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है लोअर टू हायर, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हो गया इलेक्ट्रिकल। इजी है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज हर वक्त भागेगा कहाँ से, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक करंट जो भागेगा वो है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। अब ये लोअर हायर क्यों कह रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। अगर नेगेटिव रहा तो नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कम वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही से समझ लिए लोअर पोटेंशियल, लोअर काम उतना नहीं करना पड़ेगा। और सोच ले पॉजिटिव रहा तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क डन, मतलब हायर पोटेंशियल चाहिए उसको, ताकि वो हायर काम भी कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अब हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस एज टू वर्क डन। ये मैं मुंह में बता देती हूँ, उतना कुछ है नहीं इसमें। इसमें यही है कि जब हम लोग एक बॉडी को पास कर रहे हैं किसी चार्ज में, मतलब जैसे कि सोच लीजिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका भी तो कुछ एडिशनल हम लोग को चार्ज लगेगा। चार्ज मतलब एडिशनल वर्क डन तो लगेगा। सोचिए बहुत दूर है, बहुत दूर, तो और भी लगेगा चार्ज। और पहले से ही फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उसके लिए तो डबल लगेगा, डबल, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन के लिए तो बहुत ही लगता है। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं, इसका जो वर्क डन है उसको और भी कुछ एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। किसी किसी के लिए जो पास में है तो उसको नहीं देना पड़ता है, कम देना पड़ता है या ना के बराबर देना पड़ता है, पर जो दूर है उसके लिए तो बहुत लगेगा, बहुत चाहिए एनर्जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन में भी काम आता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं छोटा छोटा करके पॉइंट लिख दे रही हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में, जो है पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, मतलब वो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैं वो ड्राइंग कर देती हूँ, इजी होगा समझने में, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसका जो वर्क डन लग रहा है, जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है फ्रॉम इनफिनाइट टू, सोचिए इस पॉइंट पे लाना है उसको या इस पॉइंट पे लाना है, तो इस पॉइंट में जितना वर्क डन लग रहा है उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन वन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका जो पोटेंशियल है उस चार्ज को लाने में, उसको हम लोग कह रहे हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन वन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। टू पॉइंट्स, तो यहाँ पर सोच लीजिए आना है, तो ये भी इनफिनाइट में। अब वो बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दोनों आना चाहते हैं, ठीक है, ये दोनों आना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इन लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बता, तो हम लोग का वर्क डन इसका भी लगेगा और इसका भी लगेगा, इसका ज़्यादा इसका कम, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम लोग दूसरा जगह, दूसरा पॉइंट पे ला रहे हैं, तो वो जो वर्क डन लगता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया, हम लोग इसको इससे माइनस ही करेंगे, पर पोटेंशियल का मतलब अभी हम लोग को समझ में आ गया अच्छे से। ये यहाँ से यहाँ एक पॉइंट से एक और एक पॉइंट में डिस्प्लेस करके जब आएगा, उसका जो वर्क डन होगा वो है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस पोटेंशियल को उस पोटेंशियल से माइनस करके। हो गया। अब हम लोग करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। किसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, अभी रुको, सब्र करो थोड़ा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसका करेंगे हम लोग, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का करेंगे। ठीक है, करते हैं। अब मान लीजिए मैं उस चार्ज में नहीं लिख रही, वो चार्ज भूल जाइए, ये है, ये वाला हम लोग देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि इसका वर्क डन हुआ W जूल, ठीक है, और ये जो चार्ज है उसका है नाम Q, कूलम। ठीक है, अब ये इस पॉइंट से एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट में आना चाहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का दोनों एक ही होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जहाँ पर एक चार्ज है उसमें तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते, तो उसको भी हम लोग पोटेंशियल कहेंगे, उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे। ठीक है, अब ये है कि अगर ये माइनस होता, सोच लीजिए, ठीक है, माइनस होता तो क्या होता, फिर भी वही झमेला रहता कि कुछ लोग बोलते नहीं खेलो, कुछ बोलेंगे खेलो, वही रहता। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होगा, अगर वर्क डन ज़्यादा हो, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, या पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो ओके, मतलब ये अगर ज़्यादा हुआ ये भी ज़्यादा होगा। ठीक है, आप सोच लीजिए कि ये जो चार्ज है उसको तो हम लोग रिपल्सिव, मतलब अगर माइनस भी रहता तब भी रिपल्सिव ही होता, अगर पॉजिटिव रहता तब भी रिपल्सिव ही होता, मतलब धक्का मुक्का चलते रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक डिफरेंस से चार्ज, जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको तो धक्का मुक्की खाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है हम लोग का एक्सप्रेशन। इसको हम लोग लिखेंगे V भी हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल को W/Q हुआ। ये है इसका यूनिट ऑफ PD। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोग एक्सप्रेशन जान गए कि V = W/Q। अब मान लीजिए इसका है जूल और इसका है कूलम। स्पेलिंग भूल है क्या, कूलम, आई थिंक सो। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा J/C, जिसको हम लोग कहते हैं वोल्ट। इसका मतलब क्या है, SI यूनिट ऑफ PD जो है वो है वोल्ट, या हम लोग कह सकते हैं V। ठीक है, हो गया।